अस्सलाम वालेकुम सामाईन इकराम। सामाईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह के वलियों की तहरत और आम इंसानों की तहरत में क्या फ़र्क होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको तहरत के बारे में वो जानकारी देंगे कि जिससे अक्सर हम लोग गाफिल रहते हैं, चाहे फिर हम में से कोई आलिम दीन हो या आबिद हो या जाहिद हो। हर किसी की तहरत का अलग अलग तकाजा है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक लाजमी देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने इस चैनल पर दीन हक, औलिया अल्लाह व सूफिज़्म से जुड़ी दिलचस्प व अहम मालूमात लाते रहते हैं। लिहाजा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त व अहबाब के साथ शेयर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। सामाईन इकराम, देखिए, इंसान अपने आमाल के एतबार से दो किस्म का होता है। एक होता है सिफत मज़मूमा यानी बुरी खसलतों वाला इंसान, और एक होता है सिफत महमूदा यानी अच्छी नेक खसलतों वाला इंसान। तो अब बात करते हैं तहरत की। तो दोनों की तहरत का तकाजा अलग अलग है। अब वो इंसान कि जो सिफत मज़मूमा वाला है यानी बुरी खसलतों जैसे शराबी, जुआरी, जानी, लालच, बुग़्ज़ व हसद, गीबत, धोखा, फरेब व हवस दुनिया वाला इंसान है, उसके लिए तहरत का तकाजा ये है कि वो अपनी बुरी खसलतों से खुद को पाक व साफ रखे। और इसकी तरतीब ये है कि सबसे पहले उस बुरी खसलत को तर्क करे कि जो सबसे कमज़ोर बुरी खसलत है, और इसके बाद इससे मजबूत बुरी खसलत है उसको तर्क करे, और इसी तरह तरतीब दे, नहीं तो कामयाब नहीं होगा। सामाईन इकराम, देखिए, अब ये बात तो हर आम इंसान भी समझ जाता है कि बुरी खसलतों से पाक व साफ होना ज़रूरी है, और ऐसे शख्स की तहरत का तकाजा तो हमने समझ लिया। लेकिन अब बात आती है उस शख्स की कि जो सिफत महमूदा यानी अच्छी खसलतों वाला शख्स है। अब सोचने वाली बात यह है कि अच्छी खसलतों से भला पाक व साफ होने का क्या ही मतलब बनता है। तो ऐसे शख्स की तहरत का तकाजा ये है कि ऐसा इंसान अपने नेक अमाल, ख्वाह नमाज, रोज़ा, ज़ाहिरी इबादत हो या फिर बातिनी इबादत हो, जो भी नेकी करता है तो अपनी नेकियों की कदर व मंजिलत अपनी निगाह में बाकी ना रहे, और यही इसके लिए तहरत का तकाजा है। सामाईन इकराम, देखिए, आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अलग अलग इंसान के लिए तहरत का जो तकाजा है वो भी अलग अलग होता है, और इसके बिना वो हिजाब में रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उलमाए किराम हैं वो अपने इल्म व फ़न को अपनी नज़र में कदर की निगाह से देखने की वजह से हिजाब में है, और जो आबिद इबादत गुजार हैं वो अपनी इबादत और रियाजत को कदर की निगाह से देखने की वजह से हिजाब में है, और जो जाहिद ज़ुहूद व तकवा वाले हैं वो अपने ज़ुहूद व तकवा को कदर की निगाह से देखने की वजह से हिजाब में है। और सामाईन इकराम, वली अल्लाह आरिफ बिल्लाह के लिए भी यही हुक्म है कि आरिफ बिल्लाह का सिवा अल्लाह के किसी गैरुल्लाह पर नज़र शिर्क है। सामाईन इकराम, कहने का मतलब ये है कि जो औलियाए किराम होते हैं कि वो अपने इल्म की भी तहरत हासिल करते हैं, और अपनी इबादत और रियाजत की भी तहरत हासिल करते हैं, और अपने जुहूद व तकवा की भी तहरत हासिल करते हैं, और अपने मकाम विलायत पर रहते हुए भी उस मकाम की तहरत हासिल करते रहते हैं। तो ये फ़र्क था एक औलियाए किराम और आम इंसानों की तहरत में फ़र्क का।
سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ طہارت کے عنوان پر میں ایک حصہ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح دین حق، اولیاء اللہ و صوفیزم سے جڑی دلچسپ و اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل علم صوفیانہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے عنوان میں۔